मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ इस ख़ानदान के ताल्लुक़ से, मेरा क्या ताल्लुक़ इस ख़ानदान से है। आज से 15 साल पहले मैंने भाई अजीज़ की बेटी को अपनी बेटी बनाया था। यूँ मेरा रिश्ता इनके साथ गहरा और गहरा ही गहरा होता चला गया। आज की बादश दोपहर मैं इस पूरे ख़ानदान के साथ इनके दुख में, इनके सारे रंज में पूरे तौर पर शरीक हूँ। मैं बहुत लंबी मुनादी नहीं करूँगा। चंद एक बातें हैं जो आज मैं आप तक छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन एक मेरी ये दरख्वास्त होगी, ये जो बच्चे जिनके हैं आप उन बच्चों को कंट्रोल करें। हम किसी ऐसे फंक्शन के अंदर नहीं बैठे हैं, हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम की बातों को सुनने वाले हैं। ये कलाम सबसे उत्तम है, सबसे ज़्यादा अगर इज़्ज़त है तो वह खुदा के कलाम की है। लिहाजा आप थोड़े वक्त के लिए सब्र कीजिएगा। आपने प्रस्तश बहुत सुनी है, गाने वालों ने गाया है, अब खुदा का कलाम है जो आपके साथ किया जाएगा। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कलाम अगर आप अपनी ज़िंदगी का आज हिस्सा ये बना लेंगे, एक दिन ये आएगा कि ये कलाम आपको आसमान की बुलंदी के अंदर ले जाएगा। चलें, बातें बहुत करने वाली हैं और की जा सकती हैं। आज हम एक मौजू के ऊपर गुफ्तगू किया चाहते हैं। मैं आपके साथ इमाल की किताब में से पढ़ना चाहूँगा, उसका 13वां बाब और उसकी 36वीं आयत आपके सामने पढ़ूँगा। इस तौर से लिखा है खुदा के कलाम में, क्योंकि दाऊद अपने वक्त में खुदा की मर्ज़ी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची, मगर जिसको खुदा ने जिलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। बस आए भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीले से तुमको गुनाह की मुआफ़ी की खबर दी जाती है। आज जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, आज हमारी गुफ्तगू का जो महवर है वो ये है मसीह के साथ मिल जाना। मेरे चीज़ों, आज शाम मैं और आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कलाम ये कहता है 70 बरस भी, 80 बरस भी, और उसके बाद क्या है, फिर भी फना। मैं और आप अपनी ज़िंदगी के आयाम किस तौर से गुजार रहे हैं, ये जो वक्त हमें थोड़ा सा मिला है, मैं और आप अपनी ज़िंदगी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के अंदर बाइबल ये तारीख बताती है, पूरी तारीख के अंदर, बाइबल की तारीख के अंदर एक शख्स गुजरा है जिसकी उम्र 969 साल थी, लेकिन कलाम यह कहता है कि वो भी मर गया। इब्रानियों का मुसन्निफ यह कहता है कि हम सबको क्या है, मरना है। कोई शख्स दुनिया के अंदर यह दावा नहीं कर सकता है कि मैंने नहीं मरना है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े शख्स आए हैं
बड़े बड़े जाबर लोग आए हैं, वो भी मर गए, मट्टी के अंदर चले गए। लेकिन हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, एक यीशु है जो दफन किया गया और वो तीसरे दिन जिंदा कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो दौर हमें मिला है या जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं, एक छोटी सी जिंदगी है, एक छोटी सी जिंदगी है। हम कैसे खुदा के पास जाएंगे? कैसी जिंदगी लेकर खुदा के पास जाएंगे? और मेरे जीजो, अगर कोई शख्स गुनाह की हालत में है, बदी की हालत में है, मेरे जीजो, वो खुदा के पास नहीं जा सकता है। कलाम का अटल फैसला है। मैं आज इस मौके के ऊपर कहना चाहता हूं, दाऊद ने अपना एक वक्त था जो उसे मिला, वो बड़ा जाबर बादशाह था, वो भी अपना वक्त पूरा करके चले गया। और इब्राहिम के लिए लिखा हुआ है, मैं इस हवाले को आपके लिए कोट कर देता हूं, मैं इसको पढ़ देता हूं। पैदाइश की किताब के 25वें बाब में और उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, और इब्राहिम की कुल उम्र जब तक वो जीता रहा 175 बरस की हुई। 8वीं आयत के अंदर लिखा है, तब इब्राहिम ने दम छोड़ दिया और खूब बढ़ापे में नहायत ज़ईफ और पूरी उम्र का होकर क्या पाई? उसने वफात पाई। और जो मेन बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि पूरी वफात उम्र होकर उसने पाई और अपने लोगों में जा मिला। अब सवाल यह पैदा होता है, अपने लोग कौन से हैं? कौन सा ये ग्रोह है? कौन सी जगह पर चला गया? मेरे दुनिया के अंदर 2 ग्रोह हैं। एक ग्रोह है ईमानदारों का और दूसरा ग्रोह है गैर ईमानदारों का। ईमानदार ये दावा करते हैं कि मैं अपने खुदा के पास जाऊंगा, और गैर ईमानदार भी कहते हैं कि मैं भी खुदा के पास जाऊंगा। लेकिन कलाम ये कहता है, गुनाहगार खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। एक और हवाला आपके सामने रखना चाहूंगा। एक अमीर शख्स था और एक गरीब शख्स था। लिखा उसके लिए खुदा के कलाम के अंदर, गरीब को फरिश्ते लेने के लिए आए, लेकिन एक अमीर शख्स है उसके लिए कोई फरिश्ते नहीं आए हैं, कोई लेने के लिए नहीं आया है। इसमें से बात जो हमें अक्स की होती है, हमें मिलती है, वो ये है कि मेरे जीजो, लाजर मरा तो वो अपने लोगों के अंदर गया। जब जो अमीर आदमी मरता है तो वो अपने लोगों के अंदर गया है। तो कलाम कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? तड़पता हूँ, तड़पता हूँ। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, मैंने और आपने क्या फैसला किया है? आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी और आपकी जिंदगी का क्या फैसला है? कौन से लोगों में जा मिलना चाहते हैं? कौन से लोगों का आप हिस्सा बनना चाहते हैं? गैर ईमानदारों का, या जहां पर जाके सिर्फ तड़पना हो? आप कौन से जगह पर जाना चाहते हैं? इब्राहिम लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, वो अपने लोगों में जा मिला। तो आज इस बात के साथ लंबी बुनियादी ना करते हुए मैं यह कहना यह चाहता हूं, मेरे दोस्तों,
आज इस वक्त फैसला करने की ज़रूरत है। मेरा भाई अजीज, वो तो अपनी ज़िंदगी के आयाम पूरे करके इस दुनिया से रहलत कर गए हैं, चले गए हैं। आज जितने यहाँ पर बैठे हैं पूरे हॉल के अंदर, मैं आज आपको इस कलाम के अंदर ये कहना ये चाहता हूँ, आइए इस कलाम के साथ हम इत्तेफाक करें और अपनी अपनी राहें छोड़कर अपने लोगों का इंतखाब करें, अपने लोगों के अंदर जाने का इंतखाब करें और कहें कि आज शाम बादल दोपहर, ऐ खुदा मैं फैसला करता हूँ, करती हूँ, मैं अपने लोगों के अंदर ईमानदारों की मंडली का हिस्सा बनना चाहता हूँ और चाहती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है शाम? क्या हम फैसला कर सकते हैं आज? बेशक ये कन्वेंशन नहीं है, लेकिन आज शाम मैं आपको खुदा के घर का खादम होते हुए मैं कहता हूँ, आपको आज आपको एक फैसला करना है। कहाँ जाना है आपने? कौन सी जगह का आपने इंतखाब करना है? अब मेरे चीज़ों जो दुनिया के अंदर से चले गए हैं, आप उनका कोई फैसला करने का मौका उनके हाथ में नहीं है, लेकिन आज शाम आपके पास ये मौका है। फैसला कीजिए खुदा की हज़ूरी में और कहिए कि खुदावन मुझे बता मैं क्या करूं, मैं तेरे पास आ गया हूं, आ गई हूं, मैं तेरे साथ जिंदगी बसर करना चाहता हूं। यूहन्ना के इंजील के 14वें बाब के अंदर लिखा हुआ है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, जोर से जरा बोले, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, मेरे दिलों यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, ईमानदारों के लिए जगह तैयार करने गए हैं। अब वो वापस आने वाला है, कलीसिया को ले जाएगा अपने साथ और कलीसिया आसमान में खुदावंद के साथ अब्दी मकानों के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। ये रोना, ये हमारा सुबहाना, ये हमारी परेशानियां जाती रहेंगी और हम खुशी के नगमात वहां पर गाएंगे। फिर गाएंगे खुदा की हुजूरी में, बादलों पे शहर होगा, हाँ जी, आसमान पे शहर होगा। हालेलुया। अब दुनिया तारीख बदल रही है बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। मैं बहुत सारी बातें ऑन एयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फैसला कीजिए, ना जाने किसका मौका आज रात आ जाए। आए इंसान, तू नहीं जानता कल क्या होने वाला है। भाई अजीज को नहीं पता था, हमें नहीं पता था। हमारे घर सुबह 6 बजे 1 तारीख को फोन आ गया कि भाई अजीज खुदावंद में सो गए हैं। मुझे और आपको किसी का नहीं पता है कि हम क्या, हमारे साथ क्या होने वाला है। कलाम को बंद करने से पहले एक मैं आपके साथ वाकया शेयर कर देता हूँ। एक दफा की बात है, बहुत सारे खादम जो है मिलकर किसी शख्स के लिए दुआ करने लगे। सुनिए जरा गौर से। एक भाई की मौत वाक़या हो जाती है। सारी रात खादम मिलकर दुआ करते रहे, सारी रात दुआ करते रहे। एक खादम था बहजत अस्पताल से, किसी ने नाम उनका सुना होगा जरूर। सारी रात खादम मिलकर दुआ करते रहे और क्या हुआ, सुबह 4 बजे किसी खादम ने उनको सलाह दी, हम सारी रात ये दुआ करते रहे हैं, आए खुदा इस बंदे को जिंदा कर दे। अब हम क्या करें? खुदावंद से ये पूछें कि खुदा से बात करें कि वापस दुनिया के अंदर आना चाहता है या नहीं। सबने सलाह कर ली और उसके बाद खुदा ने उनको ये जवाब दिया कि ये भाई इस दुनिया के अंदर वापस नहीं आना चाहता है। वजह क्या है? वो कहता है मैं इन दुखों से आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं इन बीमारियों से आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं इन सारी परेशानियों से आज़ाद होना चाहता हूँ,
मैं इस दुनिया के अंदर वापस नहीं जाना चाहता जहां रोज आए दिन लड़ाई झगड़ा फसाद बिद्दत तो फरकेबाजी है। मैं इस दुनिया के अंदर वापस नहीं जाना चाहता, मैं अपने यीशु के साथ रहना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज शाम जो है फैसले की शाम है। हो सकता आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूं कि ना जाने हम पर क्या गुजरने वाला है, कोई पता नहीं, हम में से किसी के ऊपर यह वक्त आ सकता है। आज ये शाम जो है फैसला करने की शाम है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और मैं आपको वक्त देता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं, अगर आप फैसला करना चाहते हैं कि आज शाम ऐ खुदा मैं तेरी हुजूरी में अपने आप को पेश करता हूं, करती हूं, मेरी जिंदगी को ले ले, मैं मुआफी चाहता हूं। मैंने बागियाना रवैया इख्तियार किए रखा है। 2025 का साल मेरी अंदर जिंदगी से गुजर गया है। यह 2026 का साल अब मैं